अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से। अब किस तरह, लेट सपोज ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, तो हमने इसी पॉइंट चार्ज में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को मालूम करना है और इसके साथ ही हमने इसी चार्ज की वजह से जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी हमने मालूम करना है जब हम इस चार्ज को लेकर जा रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टूवर्ड द आपके पास द सोर्स चार्ज की जानिब। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, तो इस टॉपिक में हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इसके लिए अब लेट सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और इस पॉइंट चार्ज की यूनिट को हम लेकर जा रहे हैं टूवर्ड द हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड द सोर्स चार्ज की जानिब। तो जब हम इसे लेकर जाएंगे तो हम इसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे और इसी एक्सटर्नल वर्क डन जो है इसी चार्ज के करीब किसी पॉइंट के ऊपर यही बर्डन इस चार्ज में स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने इसी को भी मालूम करना है और हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हमने मालूम करना है। तो चलो शुरू करते हैं, अपनी टॉपिक की जानिब जाते हैं। अब लेट सपोज हमारे पास एक सोर्स चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज है जो हमारे पास लाई है एट पॉइंट पी, जो पॉइंट पी के ऊपर लाई है, और इस पॉइंट पी को हमने ए का नाम दिया हुआ है सच दैट हमारे पास जो आर ए है, आर ए अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। मेन पॉइंट पी जो है ये लाई है, ये चार्ज लाई है एट इन्फिनिटी के ऊपर ये चार्ज लाई है। अब हम इस चार्ज के ऊपर एक्सटर्नल वर्डन करेंगे और इसी वर्डन की वजह से इस चार्ज हमारे पास ट्रेवल करेगा टूवर्ड द किस चीज़ की जानिब, हमारे पास द सोर्स चार्ज। तो यही वर्डन इसी चार्ज में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का हमने क्या करना है, हमने मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टेस्ट चार्ज में स्टोर होती है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब ये सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्फिनिटी तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, तो अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक चार्ज का, सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मैग्नीट्यूड एट ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर डिफरेंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे पाथ को डिवाइड करते हैं, स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते हैं। हमारे पास स्मॉल पीसेस में डिवाइड करने का ये एडवांटेजेस हैं कि हमारे पास एट ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट विल बी कांस्टेंट, वो हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो इस पर्पस के लिए हम इस पूरे के पूरे पाथ को स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे इसे डिवाइड किया हुआ है। दिस इज आर ए, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3 आपके पास अप टू सो ऑन। हमारे पास कहाँ तक, हमारे पास अप टू RB, वेयर RB लाइट नियर द सोर्स चार्ज, जो सोर्स चार्ज क्योंकि के नज़दीक हमारे पास लाई है। तो हमने इसे क्यों डिवाइड किया हुआ है स्मॉल पीसेस में, हमने इस वजह से इन स्मॉल पीसेस में डिवाइड किया हुआ है ताकि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एट ईच एंड एवरी पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट के दरमियान मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो क्या हो, वो हमारे पास कांस्टेंट हो। तो इस वजह से हमने इसे इस स्मॉल पीसेस में डिवाइड किया हुआ है ताकि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वर्डन क्या हो, वो हमारे पास यूनिफॉर्म हो। तो अब इसके ऊपर जब हम इस चार्ज को लेकर जा रहे हैं, कहाँ तक, हम जब इस चार्ज को लेकर जाएंगे फ्रॉम हमारे पास कहाँ से, पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक, तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप लेकर जाएंगे। मीन फ्रॉम RA टू R1, R1 टू R2, R2 टू R3 एंड अप टू सो ऑन RN टू आपके पास RB, स्टेप बाय, और हर एक के ऊपर अलग अलग मैग्नीट्यूड ऑफ वर्डन मालूम करेंगे। सो अब लेट सपोज हम चार्ज को लेकर जा रहे हैं फ्रॉम R1 टू RA, तो इसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्डन होगा वो क्या होगा हमारे पास। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन दैट विल बी आपके पास इक्वल टू एफ एवरेज डॉट हमारे पास डेल R के इक्वल होगा। सो दैट इक्वेशन विल बिकम दैट एफ
एवरेज आपके पास, एफ एवरेज एज कॉलम फोर्स, एंड दिस कॉलम फोर्स विल बी इक्वल टू आपके पास के क्यों नॉट divided by R average square. This is the magnitude of that force. So that equation will become that K, या इस इक्वेशन की वैल्यू को पुट करने से पहले अब इधर देख लें, this is F dot R, so that will become that F average del R and to cos of theta, and to cos of theta. अब हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है हमारे पास, और हम चार्ज को लेकर जा रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं इन दैट डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द चार्ज. सो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इसके लिए अपोजिट डायरेक्शन की वजह से दैट विल बी माइनस आपके पास एफ एवरेज आपके पास. सो दैट इक्वेशन विल बी आपके पास बिकम, तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगा दैट W इज इक्वल टू माइनस एफ एवरेज एन टू आपके पास डेल एल एन टू कॉज ऑफ थीटा. अब यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सो थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. सो थीटा किस चीज की इक्वल है? 180 डिग्री. सो दैट इक्वेशन विल बिकम दैट W इज इक्वल टू माइनस एफ एवरेज एन टू आपके पास डेल आर and to cos of 180 degree, and cos of 180 degree is equal to minus 1. So that equation will become that W is equal to minus F average and to del R and to minus 1. Minus 1. So negative multiplied by negative is equal to positive. So that equation will become F average and to आपके पास del R एन टू डेल आर. ये हमारे पास आ जाएगा. एफ एवरेज की वैल्यू पुट कर लें, सो वर्क डन ऑन द चार्ज विल बी इक्वल टू आपके पास एफ एवरेज की ये वैल्यू है, ऐसे यहाँ पे पुट कर लें. सो एफ एवरेज इज इक्वल टू क्यों नॉट डिवाइडेड बाई आर एवरेज स्क्वायर एन टू आपके पास डेल आर, एन टू डेल आर. सो ये हमारे पास इक्वेशन है. तो अब यहाँ पे आपके पास डेल आर is the difference between two point. तो डेल आर जो है ये इन दो पॉइंट के दरमियान डिफरेंस है जिसमें हम चार्ज को लेकर जा रहे हैं. तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिफरेंस डेल आर है. सिमिलर केस इन दो पॉइंट के दरमियान बी जो सेपरेशन है दिस इज डेल आर, इन दो पॉइंट के दरमियान बी सेपरेशन डेल आर है. अब यहाँ पे आपके पास जो आपके पास इन दो पॉइंट के दरमियान ये जो आपके पास पॉइंट हैं इनके दरमियान सेपरेशन डेल आर वन, इनके दरमियान इन दो पॉइंट के दरमियान सेपरेशन डेल आर टू, इनके दरमियान सेपरेशन आपके पास बन जाएगा डेल आर थ्री अप टू सो ऑन. तो ये हमारे पास एन के लिए है. और आर एवरेज की वैल्यू, और आर एवरेज की वैल्यू हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगी? दिस इज आपके पास ये तो वैल्यू हो गई डेल आर की. सो आर एवरेज, तो अब हमारे पास डेल आर जिस तरह हमने पहले कह दिया कि डेल आर विल बी इक्वल टू फॉर पॉइंट आर ए एंड आर वन दैट विल बी ए आर ए माइनस आर वन. सिमिलरली फॉर दिस विल बी डेल आर वन. सिमिलरली फॉर पॉइंट आर वन टू आर टू विल बी आर टू एंड विल बी इक्वल टू आपके पास आर वन माइनस आर टू की इक्वल होगा. सिमिलरली आर डेल आर एन के लिए ये इक्वल होगा दैट विल बी इक्वल टू आर एन माइनस आपके पास आर पी के इक्वल होगा. और आर एवरेज स्क्वायर की वैल्यू, आर एवरेज स्क्वायर की वैल्यू फॉर डेल आर वन के लिए. सो आर एवरेज स्क्वायर की वैल्यू, तो अब आर एवरेज जो है ये इन दोनों पॉइंट के दरमियान एवरेज डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट के दरमियान एवरेज डिस्टेंस है. सो दैट विल बी आपके पास इक्वल टू, सो आर एवरेज फॉर दीज टू पॉइंट विल बी इक्वल टू आपके पास. अब यहाँ पे आर एवरेज इज इक्वल टू आपके पास आर ए प्लस आपके पास आर वन डिवाइडेड बाई टू, ये वैल्यू. अब इसी इक्वेशन से आपके पास फ्रॉम दैट इक्वेशन, इस इक्वेशन से आर ई की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा दैट डेल आर वन इज इक्वल टू आपके पास आर ए माइनस आर वन. तो यहाँ से आर ए की वैल्यू को हम मालूम करते हैं. सो आ जाएगा आर ए इज इक्वल टू डेल आर वन प्लस आर वन.
हमने R1 को इस साइड पे शिफ्ट कर लिया तो विच विल बी पॉजिटिव। दिस इज फॉर आपके पास किस चीज़ के लिए, R1 और RA के लिए। तो ये आपके पास बन जाएगा, इस इक्वेशन में पुट कर लें। सो R एवरेज विल बी इक्वल टू RA की वैल्यू, दिस विल बी डेल R1 प्लस R1 डिवाइडेड बाई 2, सो विल बी इक्वल टू डेल R1 प्लस 2R1 डिवाइडेड बाई 2। मगर हमने तो R एवरेज स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, तो दोनों का स्क्वायर ले लें, इस साइड का भी स्क्वायर ले लें और इस साइड का भी स्क्वायर ले लें। सो दिस साइड विल बिकम R एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऊपर आपके पास बन जाएगा डेल R1 प्लस 2R1 होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर ले लें, सो दैट विल बी इक्वल टू 4, दैट विल बी इक्वल टू 4। तो ये 4 की इक्वल आ जाएगा। एंड आपके पास इक्वल टू, तो ऊपर a प्लस बी का फार्मूला है तो ओपन कर लें। सो डेल R1 स्क्वायर प्लस 4R1 स्क्वायर प्लस 4R1 एंड टू डेल R1 डिवाइडेड बाई 4। मैथमेटिक्स में एक रूल है कि जब आपके पास डिफरेंस दो पॉइंट के दरमियान कम हो और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाए, सो दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये टर्म क्या हो गया, 0 आ गया। एंड द इक्वेशन विल बी आपके पास R एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू 4R1 स्क्वायर प्लस आपके पास 4R1 डेल R1 डिवाइडेड बाई 4। तो अब नॉमिनेटर से 4 को कॉमन कर लें। तो अब अगर हम नॉमिनेटर से 4 को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इक्वेशन हमारे पास है दैट R एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू 4R1 स्क्वायर प्लस 4R1 डेल R1 डिवाइडेड बाई 4। तो ऊपर से 4R1 को कॉमन कर लें, 4R1 को कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 4R1, यहाँ पे R1 रह जाएगा प्लस, और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक गलती की हुई है, हाँ नहीं बिल्कुल हमारे पास सही है। तो अब यहाँ पे R1 और यहाँ पे आ जाएगा डेल R1, तो डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। तो ये 4 और ये 4 कैंसल हो जाएगा। वी विल गेट दैट R एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू R1 एंड टू R1 प्लस डेल R1 आ जाएगा। बट एज वी नो दैट R1 डेल R1 इज इक्वल टू आपके पास RA, is equal to RA. So the equation will become that R average square is equal to R1 RA. This is for the 2 points whose magnitude is R1 and RA, जिसका मैग्नीट्यूड RA। और सिमिलरली आपके पास जो आपके पास R2 और R1 है, मीन आपके पास इन 2 पॉइंट्स के लिए आपके पास दैट विल बी इक्वल टू R एवरेज स्क्वायर, और आपके पास R एवरेज स्क्वायर फॉर R2 R3 विल बी इक्वल टू आपके पास दिस विल बी इक्वल टू R एवरेज स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू R2 R3 एंड सो ऑन। तो इस तरह हम R एवरेज की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन में पुट करते हैं, R एवरेज स्क्वायर की वैल्यू और डेल R की वैल्यू आपके पास। सो ये हमारे पास हो गया ये। तो अब हम पॉइंट टू पॉइंट हर एक, जब हम चार्ज को लेकर जाएंगे R1 से RA से R1 की जानिब, R1 से R2 की जानिब, R2 से R3 की जानिब, तो इन स्मॉल पीसेस में हम इनके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ बर्डन मालूम करेंगे। सो अब पहले हम चार्ज को पॉइंट A से लेकर जा रहे हैं, कहाँ तक, R1 तक। तो फॉर दिस इक्वेशन विल बिकम, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा दैट वर्क डन मीन W आपके पास क्या बन जाएगा, वर्क डन फॉर किस चीज़ के लिए, फॉर वर्क डन फ्रॉम RA टू R1 ऑन द टेस्ट चार्ज विल बी इक्वल टू आपके पास K क्यों नॉट एन टू आपके पास डिवाइडेड बाई R एवरेज स्क्वायर एन टू आपके पास डेल R1। सो फॉर दैट डेल R1 विल बी इक्वल टू किस चीज़ की इक्वल होगा, RA
माइनस R1 के इक्वल होगा। और आपके पास जो आर एवरेज स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू आपके पास RA R1 के इक्वल होगा। तो ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर लें। सो वी विल गेट दैट वर्क डन फ्रॉम RA टू पॉइंट R1 विल बी इक्वल टू आपके पास K क्यों नॉट एन टू आपके पास डेल R की वैल्यू शुड बी RA माइनस R1 डिवाइडेड बाई आपके पास RA एन टू R1। सो अब हमारे पास हम इसे इस फॉर्म में सॉल्व करते हैं। सो दैट इक्वेशन विल बिकम, तो ये इक्वेशन बन जाएगा दैट K क्यों नॉट एन टू आपके पास RA डिवाइडेड बाई RA R1 माइनस R1 इज इक्वल डिवाइडेड बाई RA एन टू R1। तो अब यहाँ पे हमारे पास RA विल बी कैंसल, R1 और R1 विल बी कैंसल एंड द इक्वेशन विल बी आपके पास वर्क डन ऑन द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट R1 विल बी इक्वल टू K क्यों नॉट N2। यहाँ पे 1 ओवर R1 रह जाएगा और दूसरे टर्म में 1 ओवर RA रह जाएगा। दैट विल बी आपके पास। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑन द चार्ज फ्रॉम पॉइंट R1 टू RA। अब दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन ऑन द चार्ज व्हेन वी ब्रिंग एट, कहाँ से, फ्रॉम हमारे पास पॉइंट, कहाँ से हमारे पास पॉइंट RA से R1 तक। तो अब ये चार्ज पॉइंट R1 के ऊपर है, तो अब हम इस चार्ज को R1 से लेकर जाएंगे R2 की जानिब, इस पॉइंट तक लेकर आएंगे। तो इसके ऊपर जो बर्डन होगा वो क्या होगा। सो द वर्क डन फ्रॉम, किस चीज से, वर्क डन फ्रॉम R1 टू R2, R2 विल बी इक्वल टू K क्यों नॉट N2 आपके पास R एवरेज स्क्वायर एंड टू डेल R2। सो फॉर दिस आपके पास डेल R2 विल बी इक्वल टू आपके पास R1 माइनस R2 के इक्वल होगा। और जो R एवरेज स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू आपके पास R1 R2 के इक्वल होगा। तो ये वैल्यूज पुट कर लें। सो द इक्वेशन विल बी आपके पास वर्क डन फ्रॉम R1 टू R2 विल बी इक्वल टू K विल बी इक्वल टू K क्यों नॉट N2 आपके पास डेल R की वैल्यू। सो डेल R विल बी इक्वल टू R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2। तो ये आ जाएगा। सो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं दैट K क्यों नॉट N2 आपके पास R1 डिवाइडेड बाई आपके पास R1 R2 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 N2 R2 आ जाएगा। सो अब यहाँ पे हमारे पास R1 R2 विल बी कैंसल एंड वी विल गेट, और हमारे पास आ जाएगा दैट वर्क डन फ्रॉम R1 टू R2 विल बी इक्वल टू आपके पास K क्यों नॉट N2 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R1। So this is the magnitude of the work done. This is the magnitude of the work done to bring the charge from R1 to R2. चार्ज को R1 से R2 तक लाने में। तो अब हमने चार्ज को R2 से R1 से R3 तक लेकर आ गए, R2 तक लेकर आ गए। तो अब हम इस चार्ज को R2 से R3 तक लेकर जा रहे हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन ऑन द चार्ज फ्रॉम R2 to R3। सो दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम आपके पास R2 to R3 विल बी इक्वल टू आपके पास K क्यों नॉट
डिवाइडेड बाई आर एवरेज स्क्वायर एन टू डेल आर 3। डेल आर ऑन 3 होगा कि 2 होगा? सो देट विल बी डेल आर ऑन 3 आपके पास। सो तो इस टर्म के लिए डेल आर 3 इज इक्वल टू आपके पास R2 माइनस R3 के इक्वल होगा, और आर एवरेज स्क्वायर विल बी इक्वल टू R2 एंड R3 के इक्वल होगा। R2 R3 के इक्वल होगा। सो वैल्यूज पुट कर लें। सो वर्क डन फ्रॉम R2 टू R3 विल बी इक्वल टू K क्यों नॉट N2 आपके पास डेल R3 विल बी R2 माइनस R3 डिवाइडेड बाई R2 N2 R3। सो दैट विल बी इक्वल टू K क्यों नॉट N2 R2 डिवाइडेड बाई R2 N2 R3 माइनस आपके पास R3 डिवाइडेड बाई R2 N2 R3 so R2 R3 will be cancelled, and we will get that work done from R2 to R3 will be equal to आपके पास K क्यों नॉट N2 आपके पास 1 ओवर R3 प्लस आपके पास 1 ओवर R3 प्लस आपके पास 1 ओवर R2 आ जाएगा, 1 ओवर R2 आ जाएगा। सो दैट विल बी आपके पास माइनस, सो माइनस 1 ओवर R2 आ जाएगा। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन ऑन द चार्ज फ्रॉम R2 टू R3 आपके पास R2 से R3 तक अप टू सो ऑन आपके पास। सो अब हम चार्ज को लेकर जा रहे हैं फ्रॉम Rn अप टू Rn से Rb की जानिब लेकर जा रहे हैं। सो दैट इक्वेशन विल बिकम अप टू सो ऑन हमारे पास। सो दैट विल बी वर्क डन कहाँ से आपके पास वर्क डन फ्रॉम Rn टू Rb तक। सो दैट विल बी इक्वल टू K क्यों नॉट डिवाइडेड बाई R एवरेज स्क्वायर एंड टू डेल R n के इक्वल होगा। सो एज वी नो दैट डेल R n इज इक्वल टू आपके पास किस चीज के इक्वल होगा R n माइनस RB के इक्वल होगा, एंड आपके पास R एवरेज स्क्वायर विल बी इक्वल टू आपके पास Rn RB के इक्वल होगा। सो अब ये वैल्यूज पुट कर लें, तो जब हम ये वैल्यूज पुट कर लेंगे सो वर्क डन फ्रॉम Rn टू RB विल बी इक्वल टू आपके पास K क्यों नॉट N2 डेल Rn। सो डेल Rn इज इक्वल टू Rn माइनस RB के डिवाइडेड बाई आपके पास R एवरेज स्क्वायर। सो R एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास Rn माइनस आपके पास माइनस नहीं है प्रोडक्ट है, सो RB। सो दैट विल बी इक्वल टू K क्यों नॉट N2 आपके पास Rn डिवाइडेड बाई Rn N2 RB माइनस आपके पास माइनस RB डिवाइडेड बाई Rn N2 RB आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे हमारे पास Rn RB एंड RB विल बी कैंसल, और हमारे पास रह जाएगा दैट वर्क डन फ्रॉम Rn टू RB विल बी इक्वल टू K क्यों नॉट N2 आपके पास 1 ओवर RB माइनस 1 ओवर Rn के इक्वल है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन, दिस इज द मैग्नीट्यूड
ऑफ द वर्क डन फ्रॉम आर एन टू आर बी। तो अब ये तो हमने इन स्मॉल पीसेस के ऊपर जो वर्क डन है वो वर्क डन हमने इसके ऊपर परफॉर्म कर लिया। स्मॉल पीसेस के दरमियान जो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन है ये हमने मालूम कर लिया। तो अब हम टोटली मीन आर ए टू आर बी तक वर्क डन को मालूम करेंगे। सो वर्क डन फ्रॉम, अब अगर इन सब वर्क डन को हम ऐड कर लें दैट विल बी द वर्क डन ऑन द चार्ट। सो वर्क डन फ्रॉम आर ए टू आर बी विल बी इक्वल टू, वो इक्वल होगा किस चीज की इक्वल होगा? सो दैट विल बी हमारे पास इक्वल टू, ये इक्वल आ जाएगा दैट वर्क डन फ्रॉम आर ए टू आर वन प्लस आपके पास वर्क डन फ्रॉम आर वन टू आर टू प्लस आपके पास वर्क डन फ्रॉम आर टू टू आर थ्री प्लस आपके पास अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन आपके पास वर्क डन फ्रॉम आर एन टू आर बी, टू आर बी। सो दिस इज द नेट वर्क डन ऑन द किस चीज के ऊपर? चार्ज के ऊपर। अब इन सब की वैल्यूज हमारे पास है, एन की वैल्यूज हमने मालूम की हुई है, तो इन सब की वैल्यूज पुट कर लें इस इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा दैट वर्क डन फ्रॉम आर ए टू आर बी विल बी इक्वल टू आपके पास वर्क डन फ्रॉम आर ए टू आर वन। सो दैट विल बी इक्वल टू के क्यों नॉट एन टू आपके पास 1 ओवर आर वन माइनस 1 ओवर आर ए प्लस आपके पास वर्क डन फ्रॉम आर वन टू आर टू के क्यों नॉट एन टू आपके पास 1 ओवर आर टू माइनस 1 ओवर आर वन प्लस आपके पास प्लस के आपके पास के क्यों, या हम नीचे आते हैं। सो प्लस आपके पास क्या आ जाएगा? के क्यों नॉट एन टू 1 ओवर आर थ्री माइनस 1 ओवर आर वन प्लस आपके पास अप टू सो ऑन प्लस के क्यों नॉट एन टू आपके पास 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर एन, 1 ओवर आर एन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये सब के सम टर्म को अगर देख लें तो इन सब टर्म्स में हमारे पास एक चीज़ कॉमन है एंड दिस इज के क्यों नॉट, ये चीज़ हमारे पास इन सब टर्म्स में कांस्टेंट है, तो इसे कॉमन कर लें। सो वर्क डन फ्रॉम आर ए टू आर बी विल बी इक्वल टू के क्यों नॉट एन टू, यहां से कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 1 ओवर आर वन माइनस 1 ओवर आर टू, यहां से कॉमन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस, हमारे पास आ जाएगा प्लस 1 ओवर, ये R1 RA है, दिस विल बी R1 and 2 RA, so RA and this will be आपके पास 1 over R2 माइनस 1 over R1 फिर प्लस आपके पास 1 over R3 माइनस 1 over R2, so प्लस आपके पास अप टू सो ऑन 1 over RB माइनस 1 over RN, 1 over RN and this will be प्लस आपके पास। so यहाँ पे हमारे पास सिर्फ RA रह जाएगा और R1 over RB रह जाएगा, बाकी तमाम के तमाम टर्म कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज 1 over R1 माइनस 1 over R1 प्लस 1 over R2 माइनस 1 over R2 प्लस 1 over R3 माइनस 1 over R3। तो इसी तरह सिर्फ और सिर्फ हमारे पास
-1/R1 और +1/RB रह जाएगा, बाकी तमाम टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा दैट वर्क डन फ्रॉम RA टू RB इज इक्वल टू K क्यों नॉट N2 आपके पास। तो यहाँ पे दरमियान में सबके सब टर्म्स कैंसिल हो गए, सिर्फ RA और RB रह गया। तो दैट विल बी इक्वल टू -1/RA प्लस 1/RB। सो ये आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू आपके पास K क्यों नॉट N2 1/RB minus 1/RA minus 1/RA। बट एज वी नो दैट जिस तरह हमें पता है कि पॉइंट हमारे पास पॉइंट A जो है दिस इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मीन RA इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगा दैट RA इज इक्वल टू इन्फिनिटी और RB इज इक्वल टू R। तो ये वैल्यू पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा दैट वर्क डन फ्रॉम RA टू RB इज इक्वल टू आपके पास किस चीज की इक्वल आ जाएगा K क्यों नॉट N2 1/RB इज इक्वल टू R 1/RB इज इक्वल टू R। तो 1/R माइनस आपके पास RA इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो 1/इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। सो दैट विल बी इक्वल टू K क्यों नॉट N2 1/R माइनस 0 और हमारे पास आ जाएगा दैट वर्क डन फ्रॉम RA टू RB विल बी इक्वल टू आपके पास किस चीज के K क्यों नॉट डिवाइडेड बाई R। दिस इज द टोटल वर्क डन ऑन द आपके पास चार्ट टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट B। अब यही वर्क डन आपके पास स्टोर्ड हो जाता है इन द चार्ट in the form of electric potential energy। मीन हम लिख सकते हैं that work done from RA to RB is equal to K क्यों नॉट नहीं, हमने ये नहीं लिखना है। वर्क डन इज इक्वल टू U इज इक्वल टू आपके पास क्योंकि यही वर्क डन चार्जेस में स्टोर्ड हो जाता है in the form of electric potential energy because work is a form of energy so this work done will be equal to U and is equal to आपके पास K क्यों नॉट divided by R और हम लिख सकते हैं this shows that U is equal to K क्यों नॉट divided by R which is the magnitude of electric potential energy। तो ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये वो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी है जो एक चार्ज में स्टोर्ड होती है जब हम उसे लेकर आते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम द डेफिनेशन एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू आपके पास V एंड इज इक्वल टू आपके पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अब वर्क डन की वैल्यू हमारे पास है। सो दैट इक्वेशन विल बी इक्वल टू work done from RA to RB divided by Q naught के इक्वल है। सो वैल्यूज पुट कर लें। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V विल बी इक्वल टू आपके पास K क्यों नॉट
डिवाइडेड बाई आर होल डिवाइडेड बाई क्यों नॉट। तो यहाँ से ये क्यों नॉट यहाँ पे आ जाएगा एंड द इक्वेशन विल बिकम दैट के क्यों नॉट डिवाइडेड बाई आर क्यों नॉट। तो ये क्यों नॉट और ये क्यों नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिस शोज दैट V इज इक्वल टू आपके पास के क्यों डिवाइडेड बाई आर या हम लिख सकते हैं दैट V इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों डिवाइडेड बाई आर या आपके पास इक्वल टू के क्यों डिवाइडेड बाई आर विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड है। एब्सोल्यूट मीन कांस्टेंट मीन दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक सिंगल पॉइंट के ऊपर किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास लेट सपोज ये आपके पास चार्ज है तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब इसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिंगल पॉइंट के ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दिस इज इक्वल टू दैट ये इस चीज के इक्वल है। सो अब हमारे पास फर्दर अब अगर हम मालूम करना चाहते हैं किस चीज को मालूम करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सर्टेन पॉइंट मीन जब हमारे पास क्या हो डिफरेंट हमारे पास चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन हो एनथ हमारे पास चार्जेस हो एक ऐसी जगह के ऊपर जहां पे हमारे पास एनथ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो अब इसी एनथ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड होगा तो वो किस चीज़ की इक्वल होगा किस तरह। अब लेट सपोज हमारे पास दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है और यहाँ पे एनथ चार्जेस जो है वो ऑक्युपाई है और ये चार्जेस क्या है एनथ चार्जेस है। तो अब इससे हमारे पास सिंगल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस चीज़ की इक्वल होगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल टू V ऑफ R एंड इज इक्वल टू समेशन आपके पास I इज इक्वल टू 1 अप टू n n2 आपके पास V I आपके पास या हम इसे लिख सकते हैं दैट V ऑफ R इज इक्वल टू आपके पास किस चीज़ की इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन एप्सिलॉन नॉट आपके पास I इज इक्वल टू 1 अप टू n तो दैट विल बी क्यों I डिवाइडेड बाई RI this is the electric potential due to distribution of charges। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को पढ़ें।